छात्रों, कैसे हो आप लोग। व्याकरण का हिस्सा हम देख रहे हैं शब्द के भेद। तो इसमें हमने देखा कि व्यक्तिवाचक एक भेद शब्द का होता है। दूसरा भेद हम देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी व्याख्या हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए कि किसी प्राणी या किसी स्थान या किसी वस्तु की जो पूरी जाति का बोध कराता हो, अपने जाति का जो बोध कराता हो, ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा जो है कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। अब देखिए, भारत में दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में सम्राट भिक्षु के सामान रहते थे और 3 अब तख्त को ऊपर मोड़ दे। तो यह बोर्ड में जो बड़े अक्षरों में लिखा गया है, देखिए, गाय, भिक्षु और तख्त, ये जो है यह अपने अपनी वस्तु और अपने अपने प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, बराबर। तो इसके लिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार शब्द के भेद का तीसरा प्रकार है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब इसकी व्याख्या देखिए, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कि किसी भाव और गुण या फिर अवस्था या फिर दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला उदाहरण देखिए इसका, भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। देखिए, आलोक यह शब्द है। दूसरा, रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। तो किस तरह से पीटा उसने? बेदर्दी से यह भाव दिखाता है। तीसरा, लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे। हमदर्दी, फिक्र, ये 2 शब्द है। तो यह क्या करते हैं कि आदमी का भाव जो है दिखाते हैं। तो इससे आदमी की गुण, अवस्था या तथा दशा या बोध का अवलोकन हमें होता है इससे। तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं कि आदमी के, लोगों के भाव या फिर गुण, अवस्था, दशा, तो इसका बोध इससे, इन शब्दों के ज़रिए से होता है। इसलिए हम इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चौथा प्रकार देखिए इसका, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कि जिससे धातु का या फिर द्रव्य का या फिर किसी पदार्थ का बोध होता हो, तो ऐसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, एक, दाल में घी डालो। दाल में घी, अब घी देखिए क्या है, ये द्रव्य है। तो यह हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। दूध, ये भी द्रव्य है, इसको भी क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और देखिए, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना और चांदी ये क्या है? धातु है, इसको भी हम द्रव्यवाचक ही संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, द्रव्य में और धातु में कोई अंतर नहीं है। धातु हो या द्रव्य हो या कोई पदार्थ हो, इनको द्रव्यवाचक ही कहेंगे। वरना आप ये न समझ ले द्रव्य मतलब किसी जो पतली चीज़ होती है तो उसको ही द्रव्य कहेंगे, और सोना चांदी द्रव्य कैसे हुआ? तो यह द्रव्य नहीं, द्रव्य मतलब धातु, पदार्थ कोई भी हो सकता है। इन सबको मिल करके द्रव्यवाचक संज्ञा यह नाम दिया गया है। तो आगे देखिए, 5वां शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या देखिए,
जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, तो किसी शब्द से हम अगर किसी समूह का बोध होता है हमें और किसी समुदाय का बोध होता हो, तो ऐसे शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। पहला, भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना ने, अब भारतीय सेना जो है यह भारतीय होने का समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, बराबर। तो इसलिए सेना यह क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा यह हो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। तो यह झुंड जो है यह बकरियों के समुदाय के बारे में या समूह के बारे में हमें बोध कराता है, जानकारी देता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों की टुकड़ी, अब टुकड़ी यह एक समुदाय है। यह टुकड़ी मतलब कोई एक दो इक्का दुक्का आदमी नहीं होता, यह एक समूह होता है, यह समुदाय होता है। तो सैनिकों की टुकड़ी यह जो शब्द है वह समूह का या समुदाय का बोध कराता है। तो इसलिए यह भी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा यह इसका बोध कराता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम शब्द के भेद जो है देख रहे हैं। व्याकरण के इस विभाग में शब्द भेद हमने आज देखा। तो इस शब्द भेद में हम थोड़ी सी एक इसका विश्लेषण जानकारी हम इससे हमने जो हासिल की इस पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे और हमने इस शब्द भेद से क्या सीखा यह देखने की कोशिश हम करेंगे कि व्याकरण में हम सीख रहे हैं शब्द के भेद, शब्द के प्रकार। तो हमने देखा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, कि शब्द के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब विकारी शब्दों के देखिए कितने प्रकार होते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। अब दूसरा प्रकार शब्दों का देखा हमने कि अविकारी शब्द, इसके फिर चार प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। मतलब यह जो शब्द के जो प्रकार होते हैं तो इसके भेद हम देख रहे हैं कि 8 भेद इसके हैं। 4 भेद विकारी शब्द के नाम से जाने जाते हैं और 4 शब्द जो है अविकारी शब्द के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें हमने विकारी शब्दों में संज्ञा इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं इस 5 प्रकारों पर हमने आज के वीडियो में इसमें चर्चा की है। तो आपके लिए स्वाध्याय यह है कि संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, शब्द की व्याख्या याद कर लें और शब्द के प्रकार जो है विकारी और अविकारी शब्द, तो विकारी में कितने प्रकार होते हैं और अविकारी में शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको याद कर लें। और इसका जो पहला प्रकार है जो हमने देखा कि संज्ञा के भेद, तो इस संज्ञा के भेद के 5 उप प्रकार हमने देखे। तो इस 5 उप प्रकार जो है यह भी याद कर ले और इसके एक एक उदाहरण भी है जो है इसको लिख ले। याद करके इसको वहीं पे लिखो और वहीं पे लिखने के बाद इसको जो भी उदाहरण दिए गए हैं इस उदाहरण से इसको छोड़कर दूसरे उदाहरण एक एक वाक्य इसके लिखिए कि समझ लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा हम लिख रहे हैं। तो इसमें का एक उदाहरण जो कि इसमें दिया नहीं गया है, दूसरा वाक्य अपने दिल का एक वाक्य हर एक संज्ञा का आपको
लिखना है और इसका फ़ोटो निकाल करके अपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। तो यह हमने देखा व्याकरण का एक भाग शब्द भेद। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।